हेलो गाइस। आज हम ये देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेसिकली जो हम shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़ते हैं एक बीम का, तो उसमें जब हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे फोर्स लगाते हैं अलग अलग, चाहे वो यूडीएल हो गया, चाहे वो यूवीएल हो गया, चाहे वो सिंपली कॉन्सेंट्रेटेड लोड हो गया, तो उसको हम आज ईटेप्स के रिजल्ट से कंपेयर करेंगे बेसिकली और देखेंगे कि ईटेप्स का जो रिजल्ट है और जो हम मैनुअली पढ़ते हैं वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ ईटैब्स को की फाइल को। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बीम्स का एनालिसिस करा हुआ है। तो ये फॉर एग्जांपल मेरी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, जैसा कि आप देख सकते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें बेसिकली एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लग रहा है 16 न्यूटन का। और इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी दिखा रहा है। मैं मैनुअल वाली फाइल जो है वो ओपन करूंगा। तो यहाँ पर पहली जो बीम है उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर भी हमने 6 न्यूटन का लोड लगाया और ये 7 मीटर की बीम है, ये भी 7 मीटर की बीम है। तो लेंथ ऑफ बीम जो है 7 मीटर की है, कॉन्सेंट्रेट लोड 6 न्यूटन हमने लगाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शेयर फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 किलो न्यूटन, P/2 आएगा। और ईटेस में भी 3 किलो न्यूटन ही दिखा रहा है। सिमिलरली अगर हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का देखें तो 21/2 यानी कि 10.5 किलो न्यूटन, क्योंकि PL/4 फॉर्मूला होता है। और ईटेप्स में भी अगर हम देखें तो देख सकते हो आप 10.5 किलो न्यूटन मीटर ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेट लोड के लिए रिजल्ट तो मैच कर रहा है। अब अगर हम बात करें दूसरे टाइप की लोडिंग के लिए, तो अगर हम देखें इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या हो रहा है, एक बार उसके बारे में देखते हैं, थोड़ा और रिजल्ट मैच करवाने की कोशिश करते हैं कि क्या वो मैच। तो ये रहा यूवीएल। इसमें लेंथ ऑफ बीम मेरी 7 मीटर है। डब्ल्यू मैंने 6 न्यूटन पर मीटर ही लगाया हुआ है। आर ए और आर भी आप देख सकते हैं, WL/2 यानी कि 21 किलो न्यूटन आ रहा है और इसमें भी हमारा 21 किलो न्यूटन आ रहा है। शेयर फोर्स मैक्सिमम WL/2 होता है जो कि 21 होता है, तो रिएक्शन भी 21 आ रही है और शेयर फोर्स भी आ रहा है। सिमिलरली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8 पता ही है आप सबको, तो उससे 36.75 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। और बेसिकली इसमें भी हमारा 36.75 किलो न्यूटन मीटर रिजल्ट आ रहा है। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि ईटेप्स में जो हमारा इसमें जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, जो कि हम सैगिंग लेते हैं, तो वो बेसिकली इसमें वो उसको नेगेटिव मानता है, और जो हम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है जिसको हम हॉगिंग बोलते हैं, उसको इसमें वो पॉजिटिव लेता है। इसलिए जो रेड कलर से है उसको वो नेगेटिव मान के चल रहा है। बाकी तो सब वही है। उसके बाद में हम तीसरा बीम देखते हैं। तो इसके बारे में अगर अगर हम देखेंगे कि अगर हम एक यूवीएल लगाएं, तो यूवीएल के केस में क्या हो रहा है। यूवीएल के केस में बेसिकली हम यूवीएल का देखें तो यूवीएल में क्या हो रहा है, WL/3 यानी कि 14 किलो न्यूटन आ रहा है। 14 किलो न्यूटन यहाँ भी हमारा आ रहा है शेयर फोर्स। सिमिलरली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 18.85 आ रहा है, यहाँ भी हमारा 18.85, क्योंकि WL²/9√3 फॉर्मूला होता है, तो उससे हमारा 18.85 आ रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट टाइप का देखें तो ये हमारा पहले बढ़ रहा है अप टू 6 न्यूटन पर मीटर तक, फिर ये कम हो रहा है। तो इसका अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ भी हम देख सकते हैं लेंथ ऑफ बीम 7 मीटर है, W 6 न्यूटन मीटर है। इसमें हमारा शेयर फोर्स क्या है, WL/4 फॉर्मूला होता है, तो 10.5 आ रहा है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/12 होता है, तो 24.5 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम ईटेप्स का रिजल्ट देखें तो हमारा मैच कर रहा है। फिर हम एक कैंटिलीवर बीम के का देखते हैं, कैंटिलीवर बीम में क्या हो रहा है। तो कैंटिलीवर बीम में हमने अगर यूडीएल लोड लगाया है,
तो यूडीएल लोड अगर हमने कैंटिलीवर बीम में लगाया है तो इसमें हमारा फॉर्मूला होता है WL, मैक्सिमम शेयर फोर्स का, तो 42 किलो न्यूटन आ रहा है, यहाँ भी -42 किलो न्यूटन आ रहा है। सिमिलरली अगर हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करें जो कि नेगेटिव है यानी कि हॉकिंग है, तो WL²/2 फॉर्मूला होता है। तो वहाँ से हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/2 से 147 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करें, अगर हम यूडीएल की अगर यूवीएल लगाएं, तो यूवीएल अगर हम लगाएं तो हम क्रॉस चेक करेंगे तो यूवीएल में क्या होता है, बेसिकली फॉर्मूला हमारा WL/2 ही हमारी रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिएक्शन 21 किलो न्यूटन आ रहा है। शेयर फोर्स आप मैक्सिमम देख सकते हैं 21 किलो न्यूटन WL/2 फॉर्मूला होता है, और यहाँ भी उतना ही आ रहा है शेयर फोर्स -21 किलो न्यूटन। सिमिलरली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/3 होगा, WL/2 इंटू L/3 करेंगे अगर हम, तो सॉरी इंटू 2L/3 करेंगे तो 98 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है, यहाँ भी 98 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है। तो यहाँ से हमारा वेरीफाई हो गया कि ईटेप्स के जो रिजल्ट है हमारे, और जो हमारा शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट जो हम मैनुअल कैलकुलेशन से करते हैं, पढ़ते हैं जो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बीटेक में, तो ये दोनों रिजल्ट हमारे सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ईटेप्स एकदम प्रॉपरली वेरी है। पर इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमको ईटेप्स में क्या होता है ना, वो सेल वेट खुद ले लेता है। तो इसमें हमने इन बीम्स का सेल वेट कंसिडर नहीं किया है अभी फिलहाल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मॉडल को अनलॉक करूं तो इसमें हम देख सकते हैं कि डिफाइन में जाऊंगा, मैं लोड पैटर्न्स पे जाऊंगा, तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो डेड लोड है यानी कि जो सेल वेट है, जो कि नॉर्मली ई टैप में अगर मैं नॉर्मली मॉडलिंग करूंगा तो उसमें कंसीडर होता है 1, बट इसमें मैंने 0 कंसीडर किया है। क्योंकि अगर 1 कंसीडर कर लिया तो फिर उसका सेल वेट भी बीम का आएगा, तो फिर वो जो लोडिंग जो होगा हमारा, बेसिकली जो हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो उससे ज्यादा आएगा, क्योंकि उसका सेल वेट भी वो इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी। बट हम नॉर्मली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो पढ़ते हैं एक बीम में कि हमने ऊपर से लोड लगाया और उसका सेल वेट कुछ कंसिडर नहीं किया, तो उसमें हम उसका सेल वेट 0 ही लेके और नॉर्मली उस पर लोड लगाते हैं। तो सिमिलरली हमने ईटेस में भी वैसे ही किया है कि सेल वेट जो उसका मल्टीप्लाई वो 0 लेके नॉर्मली उस पर लोड लगाया है। अब हम बताएंगे आगे कि हमने इस बीम की मॉडलिंग और उस पर कैसे कैसे लोड लगा के हम उसका कैसा एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू।